अगर हम समय रहते इसको समझ लेंगे तो शायद हम अपने लीवर को रेस्ट दे करके ठीक कर सकते हैं। इवन कि डॉक्टर ये कहते हैं कि अगर आप 2 पैग डेली के लगाते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, और आप तो अल्कोहल को बिल्कुल मना कर रही हैं। फिलहाल नेचुरोपैथी एज ए नेचुरोपैथ मैं हमेशा ही खिलाफ हूँ अल्कोहल लेने के। जब हमें लगता है अरे ये तो छोटी सी गोली है, ये हमें फ़ायदा पहुंचाएगी, पर वो छोटी सी गोली अगर हम बहुत लंबे समय तक खा रहे हैं और हम अपनी हेल्थ के इश्यूज को मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं नेचुरल तरीके से, तो हम आने वाले टाइम में अपने लीवर को प्रॉब्लम में डालने लग जाते हैं। लीवर के खराब होने से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? जो लीवर पेशेंट हैं उनकी सुबह से लेकर शाम तक की डाइट क्या होनी चाहिए? अगर आपको जूसेस पीने से बाहर डर लगता है या आपको साफ नहीं है तो आप उसको घर में अवेलेबल कीजिए निकालने के लिए। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज हम एक बार फिर जुड़े हैं हेल्थ इज वेल्थ होलिस्टिक क्लिनिक की डायरेक्टर डॉक्टर शिखा गुप्ता से। डॉक्टर शिखा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर शिखा, आज हम बात करेंगे कि आप अपने लीवर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में लीवर को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में लोग अपने खान पान का ध्यान बिल्कुल नहीं रखते हैं और उनका लीवर ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि लीवर की कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। देखिए, लीवर हमारा डिटॉक्सिफाई ऑर्गन है और लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी है। सो लीवर हमेशा ही डिटॉक्स करता ही रहता है, उसको खुद से डिटॉक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप सही तरीके से लाइफस्टाइल जिएंगे। सो आने वाली जितनी भी परेशानियां आपको दिख रही हैं, जैसे स्किन डिजीज़ बढ़ रही है, इंसोम्निया बढ़ रहा है कि नींद नहीं आ रही है, एंग्जाइटी बढ़ रही है, पिगमेंटेशन है स्किन पे, येलोइश यूरिनेशन है एंड लॉस ऑफ एपेटाइट है, बहुत सारा ऐसी चीज़ें हैं, फूड से एलर्जी बार बार हो रही है। सो ये सारी कंडीशंस, ये सारे लक्षण ये शो करते हैं कि आपका लीवर प्रॉब्लम में है। अगर हम समय रहते इसको समझ लेंगे तो शायद हम अपने लीवर को रेस्ट दे करके ठीक कर सकते हैं। अगर हम नहीं समझेंगे तो टाइम टू टाइम लीवर और खराब स्थिति में पहुंचता जाता है और तब हम रिपोर्ट्स पे देखते हैं कि हमारा लीवर अब फंक्शन नहीं कर रहा है। लीवर के खराब होने से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? देखिए, लीवर सबसे ज़्यादा तो लीवर के ख़राब होने से बहुत सारी बीमारियां हैं, क्योंकि लीवर हमारा सारी प्रॉब्लम्स को डिटॉक्सिफाई कर रहा है। सो जो प्रॉब्लम हमें दिख रही है, लाइक किडनी की है, लंग्स की है, सो सारा का सारा डाइजेशन रिलेटेड है। आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस है, हेपेटोमेगाली है, जो लीवर का 3rd ग्रेड है, लीवर में स्वेलिंग है, सोरियासिस है जो बहुत बढ़ रही है आजकल, तो वो लीवर के प्रॉब्लम के कारण ही है। और ये सबसे ज़्यादा हो रहा है हमारा दवाओं का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। जब हमें लगता है अरे ये तो छोटी सी गोली है, ये हमें फ़ायदा पहुंचाएगी, पर वो छोटी सी गोली अगर हम बहुत लंबे समय तक खा रहे हैं और हम अपनी हेल्थ के इश्यूज को मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं नेचुरल तरीके से, तो हम आने वाले टाइम में अपने लीवर को प्रॉब्लम में डालने लग जाते हैं। अगर किसी का लीवर खराब हो तो उसे क्या चीज़ खानी पीनी चाहिए और क्या चीज़ बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए? देखिए, रिसर्च प्रूवन है कि 59% लिवर डिसऑर्डर अल्कोहल लेने से होते हैं, अल्कोहल कंजम्पशन से। तो 59% जो डेटा कहता है वो अल्कोहल बंद करना चाहिए, जैसा कि अभी मैंने बताया। और दूसरा कारण मेजर है आपका गुड फैट्स का ना लेना। तो जो हम ऑयली, डीप फ्राई, प्रिजर्वेटिव्स खाते हैं, इस तरीके का जो फास्ट फूड खाते हैं, ये कल्चर भी कहीं ना कहीं हमारे लिवर डिसऑर्डर्स का कारण बन रहा है। शिखा जी, कई लोग ये भी कहते हैं कि लीवर को अल्कोहल साफ करता है। इवन कि डॉक्टर ये कहते हैं कि अगर आप 2 पैग डेली के लगाते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, और आप तो अल्कोहल को बिल्कुल मना कर रही हैं। देखिए, हमें जो रिसर्च कहती है मैंने वो आपको शेयर किया। अब आपकी रिसर्च कहाँ की है मुझे नहीं पता। फिलहाल नेचुरोपैथी एज ए नेचुरोपैथ मैं हमेशा ही खिलाफ हूँ अल्कोहल लेने के। हालांकि बैरली वाटर, जौ का पानी बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा है, तो वो एक बार कंसीडर किया जा सकता है। पर रेड वाइन कहीं ना कहीं और अल्कोहल बॉडी के लिए, लीवर के लिए मेनली हार्मफुल है। क्या ये बॉडी भी वेरी करता है?
जो चीजें खराब हैं वो हर किसी के लिए खराब हैं। स्मोकिंग खराब है तो हर किसी के लिए खराब है, अल्कोहल खराब है तो हर किसी के लिए खराब है। बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, ये कहना गलत होगा। बजाय ये कहना कि किसी किसी की बॉडी पे सिम्टम आते हैं और किसी किसी की बॉडी पे सिम्टम हैं पर सप्रेस्ड कंडीशन में है। इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। अगर किसी किसी की बॉडी पे सिम्टम आते हैं, मतलब लक्षण दिखते हैं कि हमने अल्कोहल लिया और हमारी बॉडी ने रेजिस्ट नहीं किया, तो मतलब आपका लीवर अच्छा काम कर रहा है। आपकी बॉडी में आपकी बॉडी खुद बता रही है कि ये चीज आपके लिए फेवरेबल नहीं है, फिर भी लोग पीते हैं और फिर उसका नुकसान आपकी बॉडी को उठाना पड़ता है। ये कहना तो हर किसी के लिए लीवर एक जैसा ही बिहेव करता है। हाँ, आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है तो वो उसको डाइजेस्ट कर ले जाता है, पर कहीं ना कहीं वो डिजीज तब भी वो कैरी कर रहा है। वो कहीं ना कहीं लॉसेस तो शुरू हो गए हैं जो आपको लॉन्ग रन में देखने को मिलेंगे। हालांकि आप अगर उसको कंपनसेट कर नहीं सकते किसी भी चीज से, बट एक समझने के लिए ये कह सकते हैं कि रेस्ट टाइमिंग्स में आप जूसेस है, फ्रूट्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, गार्लिक है, अनियन है, ये सारी चीजें जो लीवर की हेल्थ को अच्छा करती हैं, उनको अगर आप बढ़ा दें तो आपका थोड़ा सा बैलेंस रह पाएगा। अदरवाइज तो आने वाले टाइम में आपको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। डॉक्टर शिखा, ये बताइए कि लीवर की वर्किंग क्या है? लीवर हमारी सबसे बड़ी ग्लैंड है। सबसे बड़ा काम है इसका हमारी बॉडी को डिटॉक्स करना, मतलब हर वक्त ये क्लींजिंग का काम करता रहता है। तो सबसे बड़ा काम है इसका क्लींजिंग का। तो ये बॉडी के हर सिस्टम को क्लींजिंग का काम करता है। क्लींजर एज ए स्वीपर का काम करता है, तो हर चीज की स्वीपिंग करता है लीवर। और 500 से ज्यादा इसके वर्क हैं। वर्क पे जाएंगे तो मैं सुबह से शाम तक आपको काम गिनाने लग जाऊंगी। तो अभी यही समझ लें कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और हमें इसकी हेल्थ सबसे प्रायोरिटी पे रखनी पड़ेगी। लीवर जब खराब होता है तो क्या सिम्टम्स नजर आते हैं? बहुत सारी जगहों पे सिम्टम नजर आते हैं। जैसे हमने आपको बताया, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का ना लगना सिम्टम है, इंडाइजेशन सिम्टम है, स्किन पे रैशेस जो आ रहे हैं वो सिम्टम है, आपका पेल येलो यूरिनेशन होना सिम्टम है। इस तरीके से लीवर के फंक्शंस जो सबसे ज्यादा नजर आते हैं वो ये है कि डाइजेशन रिलेटेड होंगे, स्किन रिलेटेड होंगे, इंसोम्निया, नींद नहीं आना होगा, एंजाइटी होगी। ये सारी जो बेसिक नेचर में लोग पेशेंट जिसके बढ़ रहे हैं वो देखने को ज्यादा मिल रहा है। जो लीवर पेशेंट हैं उनकी सुबह से लेके शाम तक की डाइट क्या होनी चाहिए? देखिए, एक सबसे बड़ी गलती जो अमूमन इंसान क्या कर रहा है कि ड्राई फ्रूट्स और गर्म तासीर के भोजन को खा रहा है, चाय का सेवन ज्यादा से ज्यादा कर रहा है, अल्कोहल जो कि अगेन हीट जनरेट करता है। हमारा यहाँ का क्लाइमेट गर्म है, आपको ठंडे कूल चीजें चाहिए जो मार्केट में अवेलेबल है। तो सबसे ज्यादा जो चीपेस्ट है और आपके यहाँ अवेलेबल है और जो बॉडी को कूलिंग इफेक्ट देता है वो है नारियल पानी। तो नारियल पानी इस समय बढ़ाना चाहिए आपको। 1 से 2 नारियल पानी, डाब का पानी आपको लेना चाहिए, जिससे आपकी लीवर की हेल्थ अच्छी हो सकती है। दूसरा, शुगर केन जूस। अगर आपको जूसेस पीने से बाहर डर लगता है या आपको साफ नहीं है तो आप उसको घर में अवेलेबल कीजिए निकालने के लिए। अदरवाइज आप गन्ने को काट के चॉप करके छोटा छोटा च्यू करके चूस सकते हैं अगर आपकी टीथ की हेल्थ अच्छी है। वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, लीवर हेल्थ के लिए अच्छा है। आपके नाश्ते, वाटरमेलन अच्छा है, वाटरमेलन आ रहा है इस समय, तो वाटरमेलन आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। देन आपके ये गार्लिक, अनियन, तो ये आपके कुकुम्बर वगैरह तो आपकी सीजन में है ही हैं, जो आपके सलाद में होना चाहिए। सलाद रॉ खाना होना चाहिए, पर सलाद में अनियन और गार्लिक भी अगर छोटे छोटे चटनी के रूप में और खाने के रूप में रॉ फॉर्म में बॉडी में जाएंगे तो आपकी लिवर हेल्थ को अच्छा रख पाएंगे। देन एक और चीज आती है कि गुड फैट बढ़ाना चाहिए। हम तला हुआ खाना खाते हैं और हमें लगता है कि हमें फैट जरूरत है, बट आप अगर गुड फैट में नारियल की गिरी है, पीनट्स हैं, एंड आपका आलमंड्स हैं, सीड्स हैं, मेनली ये तरबूज के सीड्स हैं, कद्दू के सीड्स हैं, तो ये आप सीड्स से जो ऑयल गेन करते हैं शरीर को, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है और आपकी वो लीवर हेल्थ को भी अच्छा करता है। जैसा कि अभी आपने बताया कि नारियल पानी पीना चाहिए, लेकिन कई लोगों की किडनी खराब होती है तो उस केस में वो नारियल पानी नहीं पी पाते हैं, तो ऐसे में लीवर की हेल्थ का कैसे ध्यान रखा जाए?
सिर्फ मैंने नारियल पानी तो सोल्यूशन नहीं बताया है, मैंने और भी चीजें बताई हैं, तो वो और चीजों पे फोकस करके उन चीजों को ले सकते हैं, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनको अपनी शामिल करें डाइट में। और जो सीजनल फ्रूट्स हैं उनमें से मैंने बताया कि आज की डेट में अभी वाटरमेलन है, मेलन्स है, गन्ने का रस है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में स्पिनच और मेथी, पालक और मेथी बहुतायत से आती है और वो लिवर हेल्थ के लिए अच्छी है। सो ये चीजें बढ़ाने से भी होगा, रॉ वेजीज खाने से होगा, बॉइल्ड वेजीज खाने से होगा। सो बजाय डीप फ्राई और प्रिजर्वेटिव्स खाने के आप घर पे बना हुआ सादा सुपाच्य भोजन करके लिवर की हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। ऐसे में तेज मिर्च मसाले खाने से भी मना किया जाता है। लिवर को वैसे भी सूदिंग फूड्स पसंद है, तो सादा सुपाच्य खाना घर का बना हुआ वो लिवर के लिए अच्छा होता है। जैसे आप कैसे समझ लें कि जो मैनमेड फूड है, मैनमेड फूड में मसाले हैं, पर जो गॉडमेड फूड है उसमें मसाले कहाँ हैं। जो भी हमारा ईश्वर प्रदत्त भोजन है उसमें फल हैं, सब्जियां हैं, हरी सब्जियां हैं, सलाद के फॉर्म में जो हम लोग रॉ सब्जियां खाते हैं, मेवे हैं, वो सारे तो सूदिंग हैं। कोई भी ऐसा चीज बताइए जो भगवान ईश्वरीय बनाया हो, भगवान ने बनाया हो, और वो हमारे फल, सब्जियां, अनाज या हमारा ड्राई फ्रूट्स है ना, जितने भी सूखे मेवे हैं, इनमें से कोई भी ऐसा है जो बहुत तीखा हो। जो सूदिंग हरी मिर्च है वो आपको विटामिन सी भी देती है, तो हरी मिर्च का सेवन कर सकते हैं आप। वो भी रॉ आप प्याज वगैरह में डाल के सलाद के फॉर्म में नींबू और नमक डालेंगे तो ऑलरेडी उसका तीखापन कम हो जाता है। तो अगर आपको स्पाइसेस लेने ही हैं तो इस तरीके की स्पाइसेस पे जाना चाहिए, ना कि तेल में बहुत सारा मसाला भून कर खाना चाहिए। तो वो मिर्च मसालों से परहेज करें और जो प्राकृतिक मिर्च मसाले हैं उनका सेवन करें। दिन भर की डाइट कैसी होनी चाहिए जिनको लीवर की प्रॉब्लम होती है उनकी? देखिए, सबसे पहले तो जैसे कहते हैं, जैसे आजकल की भाषा है वैसी ही बात करनी होगी, एक डिटॉक्सिफिकेशन ड्रिंक चाहिए। तो डिटॉक्सिफिकेशन ड्रिंक में सबसे अच्छा ड्रिंक है आपका कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर नहीं सूट कर रहा है आपको तो आप ये करक्यूमिन जिसमें है हल्दी, तो हल्दी और काली मिर्च का पानी बना करके भी पी सकते हैं, तो वो आपकी लिवर हेल्थ को अच्छा करेगा। आप इसको ल्यूकवार्म ले सकते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, तो इसको तेज गर्म करने की जरूरत नहीं है। लेमन लिवर की हेल्थ को अच्छा लगता है, तो अगर सूट करता है मैं इसलिए ऑप्शन डॉक्टर शिखा, एक मिनट मैं आपको रोक रही हूँ कि ये काली मिर्च का जो पानी आपने बताया ये कैसे बनाना है? काली मिर्च और हल्दी का पानी कैसे बनाना है ये? देखिए, अगर आपको रॉ हल्दी मिल जाती है तो बहुत अच्छा है प्योर फॉर्म में। तो आपने 1 कप पानी को बॉईल करने के लिए चढ़ाया, उसमें आपने रॉ हल्दी ग्रेट की और 1 पिंच ऑफ काली मिर्च डाली, 1 पिंच, 1 चुटकी। जब वो बॉईल हो जाए आप उसको छान लीजिए। अगर आपको डायबिटिक नहीं है तो आप उसमें थोड़ा सा हनी मिला करके सिप सिप करके बैठ के पीजिए। तो ये एक डिटॉक्स वाटर है जिसमें जैसे आपको हल्दी बहुत जरूरी है, काली मिर्च हल्दी के साथ अच्छा रिजल्ट देती है। सो जैसे मैंने सुबह बताया, तो ये एक डिटॉक्सिफिकेशन ड्रिंक हो गया। और इसके बाद आप 250 ग्राम्स फ्रूट खाएं मिनिमम। पर अगर आपका वेट, बॉडी वेट बहुत ज्यादा है तो ये स्टैंडर्ड और आइडियल वेट के अकॉर्डिंग 250 ग्राम्स है। तो अगर आपका वेट 70 केजीज हो गया है तो 700 ग्राम्स ऑफ फ्रूट्स आपको बढ़ाने होंगे, तब आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म काम करेगा। सो एक ये हो सकता है। देन आप जो मिड स्नैक मील होता है 11 बजे के आसपास, मट्ठा है, छाछ है, इस तरीके की चीजें आप ले सकते हैं, पना है, ये आप अपनी डाइट में शामिल करो। और फिर उसके बाद आप लंच जो करते हैं उसमें सब्जी, रोटी और या सब्जी, चावल, सलाद और चटनी, इस तरीके का डाइट होना चाहिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं खा रहे हैं तो आप दालें जब बना रहे हैं तो छिलके वाली हों और उसमें आप ज्यादा सी सब्जियां डालकर बनाएं। इसको थोड़ा हैबिट में लाएं। अगर आप इस तरह से फूड को खाना शुरू करते हैं तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं और प्रोटीन के डाइजेशन का जो ये इश्यू हो रहा है ये भी कम हो जाएगा जब आप दालों में काफी सारी सब्जियां डालकर बनाएंगे और उसके साथ चटनी और सैलेड का सेवन करेंगे। फिर उसके बाद इवनिंग में आपके पास बहुत सारे फ्रूट्स अगेन हैं जो वाटरी फ्रूट हैं। लाइक एक प्लेट आप कुकुम्बर की, खीरे की खा सकते हैं, खीरा ककड़ी, या एक मील आप एक सर्विंग वाटरमेलन और मेलन, तरबूज और खरबूज बहुत सारा है, वो ले सकते हैं। शुगर केन का जूस ले सकते हैं। सो ये हो गए। सीड्स हो गए जो मैंने बताई, तो 2 चम्मच सीड्स जरूरी हैं, वो आप इस समय पे ले सकते हैं इवनिंग में स्नैक मील में।
रात में भी साधारण सुपाच्य खाना खाइए। जनरली मैं कहती हूँ कि दलिया होनी चाहिए 1 कटोरी। तो चाहे तो आप सब्जी रोटी खा रहे हैं तो साथ में दलिया खाइए, सब्जी चावल खा रहे हैं तो साथ में दलिया खाइए, या समटाइम्स दलिये में ही खूब सारी सब्जियां डाल करके बनाइए। ये दलिये आपकी बहुत सारे मिलेट्स हो सकते हैं तरह तरह के जो मार्केट में अवेलेबल है, या आपके ओट्स या व्हीट भी हो सकता है। सो इसके साथ भी आप तरह तरह की चटनियां बना करके खाइए। चटनी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप पुदीना है, धनिया है, टमाटर है, इसी में आप हींग, भुना जीरा डालते हैं तो रॉ फॉर्म में आपकी बॉडी में जाता है। आप इसको चाटने जैसा चटनी ना बनाएं, सब्जी जैसा खाने की तरह खाएं, बिकॉज ये आपकी बॉडी में आप इतना स्पाइसी कर देते हैं उसको कि आप उसको चाटते हैं। चाटना नहीं है, चम्मच से खाना है। तो चटनी जैसे चटनी बोल रहे हैं, चटनी ना हो, उसको लाइक रॉ वेजीज के तरह देखें और हाफ कटोरी के आसपास आप उसका इंग्रेडिएंट बनाएं, लगभग कभी पुदीने से, कभी धनिया से, कभी पालक से, कभी टमाटर से। तो इस तरीके का आप जब कॉम्बिनेशन रखेंगे तो आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होगा और लिवर हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। डॉक्टर शिखा, इसके अलावा ऐसा कुछ है जो लीवर रोगियों को खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए या सावधानी रखनी चाहिए उस चीज़ की? जी, बहुत इम्पोर्टेंट है, गुस्सा नहीं करना चाहिए, है ना? एंगर एक सबसे बड़ा शत्रु है लीवर का, और गुस्सा करने से बहुत सारी लिवर सेल्स डैमेज होती हैं। तो आपको एंगर पे ध्यान रखना चाहिए। दूसरा बड़ा चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है, वो है आपका फिजियोलॉजिकल जो बॉडी ऑर्गन क्लॉक है, उसके अकॉर्डिंग आपको रात में 11 बजे सो जाना चाहिए और 3 बजे तक की गहरी साउंड स्लीप लेनी चाहिए। तो इसके लिए आपको 8 बजे खाना खाना चाहिए और 11 बजे तक बॉडी को 10 बजे से प्रिपेयर करना चाहिए, जिससे 11 से 3 आप एक गहरी साउंड स्लीप ले सकें, जो लीवर का भी फिजियोलॉजिकल ऑर्गन क्लॉक है, जिस समय पर लीवर सबसे ज्यादा रेस्टिंग मांगता है। अगर हम लीवर को अच्छी तरीके से रेस्ट दे पाएंगे तो ही वो अच्छी तरीके से प्रोडक्टिव तौर पे हमारे लिए काम कर पाएगा। डॉक्टर शिखा, लीवर अगर खराब हो जाए तो इसका प्राथमिक चिकित्सा में क्या उपचार है? लीवर में प्राकृतिक चिकित्सा के तौर पे हम डाइट सुधार तो ऐसे ही करते हैं जैसे आपको समझाया है, उल्टा और ज़्यादा स्ट्रिक्ट करेंगे कि आप फलों और सब्जियों पे ज़्यादा रहें और फैट का कंटेंट नारियल पानी और जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनसे पूरा करें। साथ में हम पेट पर मिट्टी की पट्टी जो देते हैं वो अद्भुत लाभ करती है लीवर डिसऑर्डर्स में। आप इसको हमारे क्लासेस में समझ करके घर पे भी ले सकते हैं। और पेट की गर्म ठंडी सिकाई भी लाभ करती है हिपैटोमेगैली वगैरह के केस में। एनिमा फायदा करता है जब हम पेट साफ करवाते हैं, तो एनिमा के थ्रू स्टमक क्लीन, कोलोन क्लीनिंग करी जाती है। जो डिपॉजिट मैटर है, टॉक्सिन्स हैं, वो बाहर एक्सक्रीट कर जाते हैं, तो जल्दी हीलिंग होनी शुरू हो जाती है। और एक खास बात और है कि योगाभ्यास भी बहुत फायदा करता है लिवर डिसऑर्डर में। तो कुछ ऐसे आसनास हैं जैसे भुजंगासन है, शलभासन है, धनुरासन है, सूर्य नमस्कार है, इनको अपनी लाइफ स्टाइल में शामिल करना चाहिए। और सबसे ऊपर है आपका स्टैंडर्ड और मुस्कुराते हुए टहलना। तो थोड़ी देर फ्रेश एयर में सुबह या शाम को टहलना आपकी लिवर हेल्थ को हमेशा ही बहुत अच्छा रखेगा। डॉक्टर शिखा, आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू सो मच। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।